क्या आपने कभी सोचा कि कोई इंसान जो व्हील चेयर पर जिंदगी गुजार रहा हो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का सपना कैसे देख सकता है? यह सवाल आपके दिल में एक तूफान ला सकता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हिम्मत की नहीं, बल्कि उस जुनून की है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मैं आज अपनी जिंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसने मुझे अर्जुन से एक मिसाल बना दिया। कुछ साल पहले एक रात मैं अपने गांव की सड़कों पर साइकिल से घर जा रहा था। हिमाचल का मेरा छोटा सा गांव, जहां रातें शांत और सितारे चमकदार होते हैं। लेकिन उस रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। उसने मुझे टक्कर मारी और जब मैं अस्पताल में होश में आया तो डॉक्टर ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, शायद तुम अब कभी चल नहीं पाओगे। उस पल लगा जैसे मेरे सारे सपने, मेरे पहाड़, मेरी हंसी, सब कुछ मुझसे छिन गया। मैं अर्जुन हूं, हिमाचल के एक छोटे से गांव का लड़का। बचपन में मैं चीड़ के जंगलों में भटकता था, छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ता, पत्थरों पर उछलता और रात को तारों के नीचे लेटकर सोचता कि एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा होऊंगा। पहाड़ मेरे दोस्त थे, मेरी सांसें थे। मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता, पेड़ों पर चढ़ता और हंसते हंसते कहता, एक दिन मैं एवरेस्ट पर तिरंगा लहराऊंगा। लेकिन उस हादसे ने सब बदल दिया। मैं 24 साल का था जब मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं व्हील चेयर पर आ गया। शुरुआती दिन एक बुरे सपने जैसे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बंद रहता, खिड़की से बाहर देखता जहां बच्चे खेल रहे होते और सोचता कि क्या मेरी जिंदगी अब बस यही है। मेरे दोस्त जो पहले मेरे साथ ट्रैकिंग पर जाते थे, अब फोन तक नहीं करते थे। लोग मुझे तरस की नजरों से देखते, बेचारा अर्जुन वो कहते। मैं खुद को बोझ समझने लगा। रातें सबसे मुश्किल थीं। मैं अंधेरे में जागता और मेरे दिमाग में बस एक सवाल घूमता, क्या मेरा जीवन अब खत्म हो चुका है? लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मेरी मां मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे बिस्तर पर एक पुरानी डायरी रख दी। वो मेरी बचपन की डायरी थी जिसमें मैंने अपने सपने लिखे थे। एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगा। मैंने वो डायरी रात भर पढ़ी। मेरे दिल में एक आग सी जली। मैंने सोचा, मेरे पैर रुक गए, लेकिन मेरा जुनून तो अब भी जिंदा है। मेरा सपना तो अब भी मेरा है। मैंने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से मैंने काम शुरू किया। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, क्या कोई व्हील चेयर पर बैठा इंसान एवरेस्ट पर चढ़ सकता है? ज्यादातर जवाब निराश करने वाले थे। लोग कहते यह असंभव है। लेकिन फिर मुझे एक खबर मिली। एक ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही स्कॉट डूलन, जो व्हील चेयर पर थे, ने एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर किया था। यह मेरे लिए एक चिंगारी थी। मैंने सोचा, अगर वो बेस कैंप तक जा सकते हैं तो मैं छोटी तक क्यों नहीं? ट्रेनिंग शुरू करना आसान नहीं था। मेरे गांव में जिम तो था नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन मैंने अपने तरीके बनाए। मैंने घर के पीछे खेत में पुरानी रस्सी बांधी और उससे पुलअप्स शुरू किए। पुराने ट्रैक्टर के टायर उठाकर ताकत बढ़ाई। मैंने व्हील चेयर को खेतों की पथरीली जमीन पर तेजी से चलाना सीखा ताकि मेरा स्टैमिना बने। मेरी मां मेरी सबसे बड़ी हिम्मत थी। वो हर सुबह मेरे लिए हल्दी वाला दूध और गर्म रोटियां लाती। मेरा छोटा भाई राहुल मेरे साथ खेतों में जाता। वो व्हील चेयर को धक्का देता और चिल्लाता, अर्जुन, तू एवरेस्ट फतह करेगा। उसकी हंसी मेरे लिए दवा थी। लेकिन रास्ते में मुश्किलें कम नहीं थीं। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूं, तो कुछ ने हंसी उड़ाई। अर्जुन, तू पागल हो गया है, तू तो चल नहीं सकता। एवरेस्ट क्या खाक चढ़ेगा? उनके शब्द चुभते थे। एक बार मेरे चाचा ने मुझे बुलाया और कहा, अर्जुन, ये सपने छोड़ दे, तू व्हील चेयर पर है, ये तेरे बस का नहीं। उस रात मैं अपने कमरे में अकेले रोया। लेकिन अगली सुबह मैंने अपनी डायरी फिर खोली। उसमें लिखा था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। मैंने फैसला किया, मुझे सिर्फ अपने दिल की सुननी है। सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत महंगी है। खास गियर, गाइड, परमिट, सब कुछ के लिए लाखों रुपये चाहिए थे। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की।
मैंने वीडियो बनाए, अपनी ट्रेनिंग की तस्वीरें डाली। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। मैं रात रात जाग कर पोस्ट करता। धीरे धीरे लोग मेरे जुनून को समझने लगे। एक स्थानीय एनजीओ ने मेरी मदद की। फिर एक दिन दिल्ली से राकेश अंकल का फोन आया। वो बोले, अर्जुन, तुम्हारी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मैं तुम्हारी पूरी ट्रिप के पैसे दूंगा। मैं खुशी से कांप रहा था। मैंने मां को गले लगाया और कहा, मां, अब एवरेस्ट मुझसे दूर नहीं, लेकिन क्या अर्जुन का यह सपना सच हो पाया? क्या वह व्हील चेयर पर बैठकर एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच सका, या फिर रास्ते में आई मुश्किलों ने उसे रोक लिया? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले हिस्से में देखें कि अर्जुन ने कैसे असंभव को संभव बनाया। अगला हिस्सा जल्दी ही आ रहा है, तो बेल आइकन दबाना न भूलें।